ग्रंथ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। कल जो अपनी चर्चा यहाँ हुई है उसमें हमने ये देखा है कि महामुनिराजों का ये कर्म कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं होते। काफी चर्चा इस प्रकरण के संदर्भ में हुई कि वे महामुनिराज निर्ग्रंथ बने से ही सुखी है और मरण ही जिनके लिए जीवन है। दो हेतु यहाँ दिए संसार में जीवों के दुखी होने के, दो हेतु बतलाए कि जीव संसार में दुखी कौन से दो कारणों से होते हैं, और वे दोनों हेतु, दोनों कारण मुनिराजों के जीवन में नहीं दिखाई देते। इसलिए मुनिराज कभी दुखी नहीं हो सकते। मुनिराज को कौन दुखी कर सकता है? एक तो ये कि ये व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता। और दूसरा ये कि ये धन चाहता है। धन और जीवन, दो चीजें चाहिए इसको। और मुनिराज को धन भी नहीं चाहिए और जीवन भी नहीं चाहिए, इसलिए मुनिराज को दुखी नहीं कर सकते। जब धन और जीवन दोनों पर संकट आता है, दोनों में से किसी एक पर भी संकट आता है, जीवन पर संकट आ जाए या धन वैभव संपत्ति पर संकट आ जाए, तो इस जीव को वो चीज बर्दाश्त नहीं होती और ये जीव बहुत अधिक पीड़ित होता है, दुखी होता है, परेशान होता है। अब मुनिराज के पास में इन दोनों ही चीजों पर संकट आने की कोई स्थिति नहीं है। अब मुनिराज को दुखी कैसे करें? देखो, कोई व्यक्ति आकर के हमको धमकी देता है, देख तूने ऐसा किया ना तो जान से मार दूंगा। किसी ने धमकी दी हमारे को, हम घबरा गए, परेशान हो गए, टेंशन में पसीना पसीना हो गए, बहुत दुखी हो गए। नहीं बनेगी स्थिति। चलिए दूसरी स्थिति यदि अपन देखें, उस व्यक्ति ने हमारे को जान से मारने की धमकी दी है तो हो गई जीवन क्षीण करने की बात। दूसरा, कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कहता है कि निकाल दो जो भी तुम्हारे पास में है, सामान माल, हमारी जेब काट ले, धन छीन ले, पैसा छीन ले, लूटे, तो हम उनसे भी घबराते हैं। माने दो व्यक्तियों से हम बहुत अधिक घबराते हैं, एक हमें लूट लेने वाले और दूसरे हमें मार देने वाले। अब मुनिराज के पास में लूटने के लिए कुछ नहीं है क्या लूटेगा मुनिराज को? और जान से मार देने की बात, अरे तुम जान से मार दोगे, ऐसे प्रसंग यहाँ गृहस्थ दशा में तो कभी कभी बनते हैं, लेकिन उन्होंने जो रास्ता अपनाया है, जो क्षेत्र उन्होंने अपनाया है, उस क्षेत्र में तो रोज और 24 घंटे ये परिस्थिति बनी रहती है कि जान कब निकल जाए। वो तो जानबूझकर उन्होंने जान चले जाने वाला रास्ता अपनाया है। बोलो, उन्हें कौन परेशान कर सकता है? हाँ, सही बात है। शरीर को शत्रु जानते हैं तो वे कहते हैं कि इसके ऊपर उपसर्ग करने वाला तो मेरा मित्र है, उपकारी है मेरा, क्योंकि मेरे शत्रु का अपकार करने वाला है। शरीर शत्रु है और शत्रु का शत्रु मित्र हुआ करता है। मेरा असली शत्रु है ये शरीर, और इस शत्रु के शत्रु है जो भी इस देह को नष्ट करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, शरीर पे उपसर्ग आदि करना चाहते हैं, वे सभी शत्रु के शत्रु होने से मानो मेरे मित्र हो। इस तरह से यहाँ मुनिराजों के अंतरंग बल की चर्चा की और का कर्म का उदय कितना भी आ जाए तो मुनिराजों के जीवन में उनका कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सकता। फिर और मार्मिक बात कहते हैं, इसी प्रकरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 156, 156 नंबर का पेज है। आशा को निराश करने वालों का कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या क्या बातें कहते हैं, बड़े अलंकारिक भाषा में प्रयोग करते हैं। आशा माने इच्छाएं और निराश माने आशा इच्छा विहीन, इच्छाओं को इच्छा रहित कर दिया, माने इच्छाओं में से इच्छाएं निकल गई।
अब इच्छा नहीं बची, ऐसा है। ऐसे जो जीव हैं जिनके हृदय में कोई इच्छा नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं जिन्होंने आशा और इच्छाओं को जीत लिया है, जिनके हृदय में भविष्य संबंधी किसी तरह की कोई आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं नहीं है, उन जीवों का कर्म क्या बिगाड़ लेगा? मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। बोलो, जो व्यक्ति को किसी चीज का कोई डर नहीं हो, मौत का डर नहीं हो, नौकरी धन का डर नहीं हो, वो व्यक्ति बहुत निर्भीक होकर के विचरण करता है। उसको किस बात की घबराहट है? ये भी देखो आप, जो लोग समझिए आप मिलिट्री में हैं या बड़े बड़े ऐसे ऑफिसर हैं और जो बिल्कुल न्याय और ईमानदारी से चलते हैं, तो वे कैसे भी आतंकवादी हों चाहे दुश्मन हो, कैसे उन शत्रुओं से घबराते नहीं है। वो सामने खड़े रहते हैं, वो बंदूक तान करके दुश्मन सामने खड़ा है तो भी मुस्कुराते रहते हैं, इनसे नहीं डरते हमें इनकी परवाह नहीं है, ये तो हम पहले ही मान करके चल रहे थे, इसमें क्या दम है? तो क्या बिगाड़ लोगे तुम? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो तुम? जान ही तो ले सकते हो ना, ले लो। सामने वाला सोचता है यार ये अजीब व्यक्ति है। तो मुनिराज जिन्होंने घर गृहस्थी परिग्रह सब चीजों का त्याग कर दिया, संयोग वैभव का, अब बोले कर्म क्या बिगाड़ सकते हो तुम? जाओ कर्म और परिचय कर लो, हम तो पहले ही मान करके चल रहे थे। जैसे वो ऑफिसर कहते हैं ना, हमने ये जो वर्दी पहनी है ये जिस दिन पहनी थी तभी हम ये मान करके चल रहे थे कि सीने पर गोली खानी है, कभी तो लगेगी। तो ये मुनिराज कहते हैं कि हमने जब ये वर्दी पहनी थी, धर ले दिगंबर चोला, है ना, ये दिगंबर वेश जब हमने धारण किया था तभी हम ये मान करके चल रहे थे कि ये सर्दी गर्मी के छींटे और आएंगे, ये सब आंधी तूफान चलेंगे, उपसर्ग और परिचयों की परिस्थितियां बनेगी, ये तो हम अपने चित्त में पहले मान करके हमने ये चीजें स्वीकार की है। नग्न दिगंबरत्व को स्वीकार करना उसके पहले की चीज है ये तो। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई घबराहट नहीं है। कोई व्यक्ति उनके ऊपर आक्रमण कर माथे पे तिगड़ी जलाता है मान लो, तो वो तो मान करके ही चलते, हम तो पहले ही मान रहे थे कि कोई ना कोई व्यक्ति आएगा सर पे तिगड़ी जलाएगा, कोई ना कोई आएगा गरम गरम लोहे की आभूषण पहनाएगा। हम पहले ही मान करके चल रहे हैं कि नंगे पांव जमीन पर चलेंगे तो कांटे चुभेंगे, हम पहले ही मान करके चल रहे हैं कि पाषाण शिलाखंड पर सोएंगे तो नीचे से जमीन चुभेगी, पहले ही मान करके चल रहे हैं। माने उस मुनि दशा की वस्तु स्थिति, बाहरी परिस्थिति जन्य वस्तु स्थिति और अंतरंग में उस दशा में होने वाला अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद, दोनों दशाओं का बराबर ज्ञान हुए बिना दिगंबरत्व को कोई अंगीकार नहीं करता। और यदि उसके बिना यदि कोई उस दशा को अंगीकार करते हैं तो फिर वे परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। क्या? हाँ, नाटक की तैयारी होने के पहले पर्दा खुल गया तो क्या होगा बताओ? पूरी तैयारी है उनके अंदर में, अंदर में जानते हैं वो कैसा आनंद, आनंद है कि तकलीफ है। जो तकलीफ है वे उपचार जन्य है और असली स्वरूप है वो कुछ न्यारा है। बोलो कौन होते हैं मुनिराज? हम मुनिराज किसे समझते हैं? कल शाम को हमारी चर्चा चल रही थी अरहंतों के संदर्भ में, हम 13वें गुणस्थान समापन हो रहा है, आज खत्म हो जाएगा 13वां गुणस्थान। तो ऐसी चर्चा चली, उसमें काफी देर तक मतलब अपने को अरहंत दशा का सही स्वरूप पता नहीं है। हम जिन्हें अरहंत समझते हैं वे असली अरहंत नहीं है, वो नकली अरहंत है। वही बात मैं यहाँ मुनिराज के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि जिन्हें हम मुनिराज समझते हैं वो असली मुनिराज नहीं है, असली मुनि दशा नहीं, वो नकली मुनिराज है। क्या बात करते हो? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पंच परमिष्ठी नकली भी होते हैं क्या? ये नकली भी होते हैं क्या? आप क्या कहना चाहते हैं? नकली तो नहीं होते, होते तो सब असली ही है, लेकिन उसमें दो तरह से उन्हें देखा जाता है। हमारी दृष्टि में जो स्वरूप ख्याल में आता है, जिसे हम अरहंत या साधु दशा समझते हैं, वो दशा वास्तव में नकली अरहंत और साधुपना है। हमें परम अवतारिक शरीर वाले अरहंत दिखाई देते हैं, हमें पीछी कमंडल वाले मुनिराज दिखाई देते हैं, हमें नग्न दिगंबर मुनिराज दिखाई देते हैं। ये नकली मुनिराज है, पीछी कमंडल वाले मुनिराज नकली मुनिराज है। तो क्या बात कर रहे हो आप? पीछी कमंडल वाले मुनिराज नकली होते हैं?
क्या नकली होते हैं पीछे कमंडल वाले मुनिराज? कैसी बात करते हो आप मुनिराजों की? अरे भाई ऐसी बात नहीं है, पीछे कमंडल वाले नकली तो नहीं होते, लेकिन पीछे कमंडल उनका असली स्वरूप भी नहीं। असली मुनिराज कौन? भले ही बाहर में पीछे कमंडल होवे, लेकिन असली मुनिपना अंदर में तत्संबंधी वितरागता है। असली मुनिपने की पहचान, क्योंकि असली मुनिपना ये शरीर की अवस्था नहीं है, शरीर भिन्न है और शरीर से भिन्न अपने आप को अनुभव करने वाले असली मुनि है। बाहरी अवस्था है। हाँ, जिनका असली अंदर में मुनिपना होता है उनके बाहर में पीछे कमंडल भी होते हैं। वो भी असली होगा क्या? बाहर में मूल गुणों का पालन भी होगा, बाहर में नग्न दिगंबर दशा भी होगी, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति मात्र इतने मात्र को ही ऐसा नहीं, असली चीज कुछ और है। देखिए, व्यवहार नय से जो प्रतिपादन किया जाता है वो सब है नकली दशा, और निश्चय से जो प्रतिपादन किया जाए वो है असली दशा। तो जो रूप हमने मुनिराजों का, परमेश्वरियों का, जो भी हमारे दिमाग में जो एकदम आता है, एक चित्र खिंच गया मुनिराज कहते हमारे दिमाग में जो एक वेश दिखाई देने लगा, आप समझिए ये व्यवहार नहीं से दिखाई, असद्भुत व्यवहार नहीं से दिखने वाला वेश है। असद्भुत व्यवहार नहीं का मुनिपना असली थोड़ी ने, निश्चय नहीं का मुनिपना असली है। और निश्चय नहीं से मुनिपना क्या होगा? अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनकी जो बाहर में अवस्था दिखाई दे रही है, ये अवस्था शरीर की अवस्था नहीं, परमोदारिक अवस्था नहीं, पीछे कमंडल वाली अवस्था नहीं, चार हाथ जमीन देख करके चलने वाली अवस्था नहीं, मूल गुणों को पालन करने वाली अवस्था नहीं। इन सब अवस्था, ये सारी अवस्थाएं तो शरीर की अवस्था है। और अरंत अवस्था किस अवस्था का नाम है? मुनि अवस्था किस अवस्था का नाम है? आत्मा की अवस्था का नाम है। आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि है। अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपन। पन मतलब पांच पन। अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक, पाठक माने उपाध्याय, साधु हैं परमेष्ठिपन। क्या है ये सब? सब आत्मा की अवस्थाएं। क्या चीज है बोलो? अरिहंत कौन है? आत्मा की अवस्था। सिद्ध कौन है? क्या आत्मा की अवस्था। आचार्य उपाध्याय साधु कौन है? क्या आत्मा की अवस्था। तो फिर शरण कौन है? क्या आत्मा। तो आत्मा की अवस्था, आत्मा की अवस्था। असली असली अरंत कौन? आत्मा की अवस्था। असली असली में अरंत दशा, सिद्ध दशा, आचार्य उपाध्याय साधु दशा क्या है? आत्मा की अवस्था है असली में। तो अब आपको वो आत्मा की अवस्था रूप तो दिखाई नहीं दे रहे, और शरीर दिखाई दे रहे, और कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे आहार विहार आदि करते हैं, कहते हैं आपको असली मुनिराज नहीं दिख रहे, आप नकली दिख रहे हो। ये कैसी दशा है? यहाँ जो चर्चा चल रही है अपनी, क्या जीत लिया है उन्होंने? कैसी दशा अंदर में? गले नहीं उतरे, गले नहीं उतरे। वो तो मेरे साथ पीछे आचार्य कुंद खड़े हैं, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। आचार्य कुंद और योगेंद्र देव आचार्य, उनके दम पर मैं ये बात कह रहा हूँ। आप सोचिए यदि उनका सपोर्ट नहीं हो मेरे साथ में, तो मैं ये बात कह नहीं सकता। क्योंकि मेरे ऐसा कहते ही सामने से प्रश्न आते हैं, क्या बात करते हो आप, कैसी बात कर रहे हो आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पीछे से आई ये बात 2000 साल पुरानी बात कह रहा हूँ मैं अपने घर की बात नहीं कह रहा। अनंत तीर्थंकर होगा, मान दो वो कहते कोई भी कुछ भी बात कह करके तीर्थंकर का कह देगा, ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा। आपको उसको नाम तो खड़ा करना ही पड़ेगा ना, आपको रिटर्न में दिखाना तो पड़ेगा ना। बोलो, हम आचार्य कुंद और योगेंद्र देव की गाथा खोल करके दिखा सकते हैं। उन्होंने लिख करके भेजा है, उन्होंने लिखा है 2000 साल पहले कि भाई आप यदि हमारे को आचार्य कुंद देखते हैं तो आपने हमारे को असली में नहीं देखा, क्योंकि हम जो हैं वे ये दिखाई देने वाले नहीं है 11 साल की उम्र वाले। हम जो ये समय सार आदि ग्रंथ लिखने वाले जो दिखाई देते हैं, प्रवचन सार, पंचास्तिका, स्पौर जिन्होंने लिखा है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा मुनिपना नहीं है।
क्योंकि मुनिपना तो आत्मा की अवस्था है, शरीर की अवस्था नहीं है। कौन माने, कौन स्वीकार करे इन बातों को? आशा को निराशा में जिसने बदल दिया हो, ये है मुनिपना। उसका कर्म क्या बिगाड़ेगा? कैसे बिगाड़ेगा बोलो? कर्म ने हमारा क्या बिगाड़ सकता है? हमारा चश्मा टूट जाए कर्म के वजह से। अब जिनके चश्मा ही नहीं वो क्या करेंगे? तो बोलो, आप कहेंगे साहब ये तो संयोगों की बात हो गई, शरीर पर तो आती है ना, दांत टूट जाए कर्म की वजह से, लेकिन मुनिराज दास को अपना नहीं मानते ना, देह को अपना नहीं मानते ना। वे जानते हैं बात आंखें भी कमजोर होगी, कान भी कमजोर होंगे, चला फिरा भी नहीं जाएगा, घुटने भी दर्द करेंगे, ये सब शरीर की अवस्थाएं होगी जो भी होनी है। लेकिन ऐसी शरीर की अवस्था होने पर भी मैं शरीर से भिन्न तत्व हूँ, ऐसा अनुभव करने वाले महामुनिराज होते हैं। क्या? हाँ, डॉक्टर साहब ने बारह भावना के ऊपर तो गोष्ठी चल रही थी कुछ। डायरेक्ट उसको देखा मैं यहाँ से जाते ही और आपका फोन आया, बोले उसके बाद डायरेक्ट दिखा रहे डॉक्टर साहब ने वो मतलब अनुसार का वो किया ना, उसके माध्यम से करवाया विमोचन। विमोचन आचार्य जी ने कोई है टीका लिखी है समय पर वारसानु देखा पर विष्णु सागर जी ने, वो उनकी प्रकाशित हुई है तो उसका विमोचन किया है। हाँ, ग्रंथ वारसानु देखा आचार्य कुंदकुंद स्वामी का ग्रंथ है 12 अनुप्रेक्षा। तो उसी के ऊपर कोई विद्वत गोष्ठी वगैरह भी चल रही थी और उसके ऊपर उन्होंने कुछ बोला भी। तो कांजी स्वामी के भक्त हैं, वो हमारे विद्या गुरु है। किसने कहा? डॉक्टर साहब ने, जो हमारे विद्या गुरु है, उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है। लेकिन जिन धर्म में देवशाल गुरु निर्देश मुनि है, वही बात पूजनीय है, वंदनीय है, अच्छे ढंग से पूजा की योग्य है। डॉक्टर से कहने वाला कोई गुरु नहीं होता, लेकिन वो विद्या गुरु है हमारे, स्पष्ट किया उन्होंने। अच्छा, बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक एक शब्द तो ज्यादा तो जो बोलते हैं वास्तव में तो उनका तो एक एक शब्द ऐसा होता है बहुत बुद्धिपूर्वक विचार पूर्वक। मतलब अपने गुरु का नाम भी लिया है कि हमारे गुरु है, विद्या गुरु है ये हमारे, लेकिन देवता गुरु वाले गुरु नहीं है। स्पष्ट कहा है, मतलब सभी लोगों को जो धर्म मानते हैं ना, लोग आज सब मुनि को मुनि मानते हैं, औरों को मुनि नहीं मानते हैं। मतलब मुनि तो निर्देश मुनि है। सही बात है। और मुनियों की भक्ति बोला हम लोगों की विद्या में है, तो किसी को क्या बता सकते हैं। सही बात नहीं, ये बात तो सच्ची है, इसमें क्या है। अब लेकिन कुछ यद्वा तद्वा किसी का आचरण यदि कुछ दिखाई देवे तो हम कैसे मानते हैं? कोई बात नहीं। तो मैंने सुना कि महाराज जी ने भी बहुत अच्छा बोला, आचार्य जी ने भी। वो तो सुना कुछ लोगों से, बोले उन्होंने भी अच्छा बोला कि डॉक्टर बारेल यहाँ आए और हमारे बहुत अच्छा लगा। और तो आप थे क्या कोई वहाँ? आप थे वहाँ? मतलब उन्होंने वैसा भी कहा, बतलाया कि मेरे हमेशा मैं जहाँ भी जाता था वहाँ समाज का एक पार्ट, एक अंश छूटा रहता था। और मुझे बहुत खुशी है कि आज डॉक्टर हुकम चंद जी बारेल यहाँ उपस्थित हैं, तो इनकी उपस्थिति में उसकी भी पूर्ति। क्या किसके साथ रहे थे? अच्छा, साथ में। क्या चलिए, अरे उनका डॉक्टर बारेल साहब का भी योगदान कम नहीं है। उन्होंने 60 साल पहले तो पूजाएं लिखी है, सोचो आप उन लोगों की 6000 लिखे हैं और घाट घाट का पानी पिया है। और न मालूम कौन कौन से क्षेत्र में कितने लोग तो उनके पढ़े पढ़ाए हुए साथ में पढ़े हुए मुनि बन गए।
वो जिस विद्यालय में पढ़ते, टोडरमल स्मारक तो 30 साल से है, और वो जिस विद्यालय में पढ़ते थे उस विद्यालय के अनेक सहपाठी साथ में पढ़ने वाले आज बड़े बड़े आचार्य पद और मुनि अवस्था में हैं मौजूद। तो सबसे पुराने संपर्क हैं और समाज में बहुत योगदान रहा है उनका। क्या किसने कहा श्वेतांबर से? जन्म से दिगंबर है। किसने कहा? जन्म से दिगंबर है। वो दिगंबर है, उनके पिताजी दिगंबर है, उनके सब दिगंबर ही है। असली दिगंबर है, मूल दिगंबर। चलिए खैर, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक बात है। खैर अपने को क्या करना है, ये बात अलग है कि पिछले 60 साल से वे श्वेत अंबर ही पहनते रहे लेकिन है वो दिगंबर, भले सफेद कपड़े पहनते हो इतने वर्षों से। वो तो आज भी डॉक्टर साहब उनके प्रोजेक्ट में जिसकी बात होती है ना, वो जयपुर में आया, सबसे पहले वो बड़े मंदिर में आके ही प्रोजेक्ट की उन्होंने। सही बात। और चलिए यहाँ तो बात ये है, इन्होंने बीच में छोड़ दी, इनके मन में रहती नहीं है कोई बात, टॉपिक छोड़ दिया। देखिए आशा को निराशा करने वाले और ऐसे जो निराश हैं, कर्म उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कर्म उनका कुछ भी बुरा नहीं कर सकते, अहित नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं यदि ऐसा है, कैसा है, पीछे जो बात कही है, तो विधाता अर्थात कर्म किसके कार्य के कर्ता होते हैं, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। 1 नंबर पॉइंट दिया है यहाँ नीचे, किस जीव को दुख में निमित्त हो सकते हैं, माने कर्म किसके दुख में निमित्त होते हैं, ऐसी बातें यहाँ आगे कहना चाहते हैं। 163 नंबर का श्लोक है, अनुष्ठुप छंद बोलते हैं अपन। वही है अपने जो पीछे बात की है, और उसी बात को ये यहाँ इस श्लोक के माध्यम से भी कहना चाह रहे हैं। जीवन और धन अभिलाषी, धन और जीवन ये दो ही चीजें हैं, इनमें सारी चीजें गर्भित हो जाएगी। आप समझ लीजिए धन के अंदर सारे संयोग शामिल हो गए, और जीवन में शारीरिक निरोगता, स्वस्थता, 5 इंद्रियों का सबल स्वस्थ होना, तबीयत ठीक होना और जिंदा रहना, जीवन बना रहना, ये सारी बातें जीवन में शामिल हो गई। तो जीवन में देह से रिलेटेड सब बात और धन में संयोगों से रिलेटेड सब बात। तो जीवन माने शरीर और धन माने संयोग, और संयोग और शरीर के अलावा तो और कोई चीज है नहीं, दो ही चीज। हाँ, उपचरित और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार के विषय जो भी है ये सब इसमें शामिल हो गए। ये कह रहे हैं जो इनके अभिलाषी है, शरीर का अभिलाषी, इंद्रियों का अभिलाषी, चक्षु इंद्रिय कर्णेंद्रिय के विषय का अभिलाषी, पंचेंद्रिय विषयों का अभिलाषी, शारीरिक स्वस्थता का अभिलाषी, और मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि कम से कम शतक तो पूरा करके जाऊं, कम से कम 100 साल का रहूं, लेकिन अस्वस्थता नहीं, पराधीनता नहीं, स्वस्थ रहूं, मैं कितनी भी उम्र हो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बस अपने कर्म अपने हिसाब से करते रहे अपन, है ना। अपने जो उठना बैठना चलना खाना पीना, अपने जो आवश्यक क्रियाएं हैं ये अपन अपने आप से करते रहे। बस जहाँ पराधीनता हुई फिर ऐसा लगता है अब वो अच्छा नहीं है। क्या? हाँ सही बात है। तो जीवन के अभिलाषी और धन के अभिलाषी, ये चाहिए वो चाहिए, ये चीज मिल जाए तो अच्छा रहे, ये तो नहीं मिल जाता, हमारे अलग अलग प्रकार के संयोग साधन सुविधाएं जिन पर दृष्टि हमारी टिकी रहती है, लगी रहती है, ये चीज तो हमारे को मिलनी चाहिए। जिनकी दृष्टि में जीवन और धन की अभिलाषा दिखाई देती है, कहते हैं विधाता, उनका विधाता कौन है? विधाता मतलब कर्ता धर्ता। विधाता कौन है?
विधाता कहते हैं निर्माता को, बनाने वाला, करने धरने वाला। विधाता शब्द का प्रयोग ब्रह्मा के अर्थ में किया जाता है। अपन ने तो उसमें भी 5वें अध्याय में चर्चा, वो अलग चीज है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि विधाता शिवपथ के तुम एक, युगल जी साहब की पूजन में है कि हे जिनेन्द्र देव, हे तीर्थंकर परमात्मा, आप ही विधाता हैं, मोक्ष मार्ग के जो विधाता है, माने मोक्ष मार्ग का अनुसंधान करने वाले, रचने वाले, बनाने वाले। और विधेर विधानात् दाताति धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्, मानतंगाचार्य कहते हैं भक्तामर में, ये आप ही विधाता है शिव मार्ग विधेर विधानात्, मुक्ति के मार्ग का अनुसंधान करने वाले होने। ठीक है, ऐसी चर्चा की ना उन्होंने। तम शंकर होती भुवनत्रय शंकरत्वात्, और इसके पहले और बुद्धस्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् दातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। 4 नाम दे दिए उनका। क्या क्या हाँ उधर भी तोभ्याम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, उसमें तो क्या सिर्फ नमस्कार की चर्चा है, उसमें नामांतर नहीं बतलाए। और स्वामानंदी वाले के अंदर भी नामांतर बतलाए हैं, उसमें भी आपको ज्ञानी पुरुष किन किन नामों से पुकारते हैं जानते हैं, उसकी चर्चा की है। और लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप बुद्ध क्यों हैं, आप शंकर क्यों हैं, आप विधाता क्यों हैं, आप पुरुषोत्तम नारायण क्यों हैं, आप ही नारायण हैं, आप ही शंकर हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही बुद्ध हैं, ये आदिनाथ भगवान। लेकिन कोई व्यक्ति प्रश्न कर ले रहे, बड़े आए इनको ब्रह्मा कहने वाले, ब्रह्मा जानते हो कैसे कहते हैं, आप कैसे कह रहे हो आदिनाथ भगवान ब्रह्मा है? कि हाँ हाँ जानते हैं हम। अरे मुक्ति का मार्ग बनाया इन्होंने, निर्माण इन्होंने किया, विधाता है, विधाता शिव पथ के तुम एक। ऐसा जानते हो तुम नारायण किसे कहते हैं? तुम पुरुषोत्तम कह रहे हो इनको कि हाँ हाँ प्रकट रूप से पुरुषों में उत्तम पुरुष आप ही, आप ही पुरुषोत्तम। आप जानते हैं बुद्ध कौन है? आप किनको बुद्ध कह रहे हैं? बुद्ध कहाँ और कहाँ आदिनाथ भगवान? मानतंगाचार्य देव आपको हो क्या गया है? कहाँ बुद्ध की तुलना कर रहे हो भगवान आदिनाथ स्वामी से? आदिनाथ भगवान एक कूड़ा कूड़ी सागर पहले हुए, और कहाँ गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के बाद में हुए हैं। आप कह रहे हो बुद्ध हैं कि हाँ हाँ जो बुद्धिमान होते हैं वो बुद्ध होते हैं। जो बुद्धि से सहित है वे बुद्ध हैं। असली बुद्ध तो वही हैं जिनके हृदय में, जिनके अंदर में केवल ज्ञान रूपी बुद्धि प्रकट हो गई है, वे बुद्ध हैं। असली बुद्ध हैं जिनकी बुद्धि को बृहस्पति जैसे भी पूजते हैं, वे बुद्ध हैं। विबुद्ध अर्चित बुद्धि बोधात बुद्ध त्वम एव, त्वम एव, तुम ही हो, त्वम एव, और कोई नहीं, आप ही हैं बुद्ध। बाकी जगत में जिन्हें बुद्ध कहते हैं वो कोई बुद्ध नहीं है। मैं क्या बुद्ध है? जैसे यहाँ सभा में आ गए तो बंशीधर जी की सभा में, अरे तुम कहाँ बंशीधर? बंसी हो तो बंशीधर हो, बंसी नहीं है तुम्हारे पास में, तुम काहे के बंशीधर? उन्होंने कहा अरे जो बंसी रखते हैं वो असली बंशीधर नहीं होते, हम बताते हैं बंशीधर का अर्थ क्या होता है। टोटमल जी ने उसको स्पष्ट किया। अगर तुम किसी का नाम बुद्ध होने से बुद्ध हो गए, नहीं नहीं, किसी का नाम महावीर होने से कोई महावीर नहीं होता। हम बताते हैं जिन्होंने मोर आदि शत्रुओं को जीता हो उन्हें महावीर कहते हैं। हाँ, नाम अमरचंद्र तो मरेगा नहीं क्या? किसी का नाम अमरचंद्र रख लिया जाए तो क्या उसका मरण ही नहीं होगा? ऐसा थोड़ी नहीं। किसी का नाम लक्ष्मी देवी हो तो क्या वो बहुत वैभव संपन्न हो जरूरी है? और किसी का नाम भगवान दास हो, सुनाया करते थे पंडित साहब, याद तो नहीं मेरे को ख्याल है। अमरा जी, अमरचंद जी, मरता सुनिया है, सुखिया जी बेहाल, लक्ष्मी छाना बीनती जो को ढंडन पाल। हाँ वो सुनाया करते थे वो। कैसी दशा है? नाम ढंडन पाल था, बड़ा मजाक बनाते थे, तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया।
और नाम बदल करके उसने कुछ नाम रख दिया, अलग नाम रख दिया, वहां देखा तो उस नाम की निंदा होती हुई दिखाई दी, तो फिर नाम बदल करके फिर और कोई नाम रख दिया। हाँ, किसी की शव यात्रा जा रही थी, मुझे क्या नाम है, अमरचंद जी। हाँ, अमरचंद जी मर गए। चाने बीन रही थी एक महिला, तुम्हारा क्या नाम है, लक्ष्मी भाई। लक्ष्मी चाना बीन थी। और तीसरा, और सुखिया, सुखिया बेहाल। अरे इनका नाम सुखिया है और ये बेहाल दिखाई दे रहे, परेशान हो रहे, तो अपन तो चौके हैं टन पाली। इस नाम में क्या दम है? इस नाम में कुछ दम नहीं है, ये नाम तो ऐसे बदलते रहते हैं। असली बात तो काम की है। तो तीर्थंकर परमात्माओं के जो नाम है, जो इंद्रादिक के माध्यम से 1008 नामों से उनकी स्तुति की जाती है, वे सब सार्थक नाम है उनके। ये जीवन में ऐसे जो हजारों नाम दिखाई देते हैं तीर्थंकरों के जीवन में, हजारों जो भी उत्तम नाम और उत्तम गुण दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके जीवन में अनेक प्रकार के गुण हैं और उन गुणों से जो युक्त हैं वे तीर्थंकर परमात्मा वास्तव में असली में पूज्य हैं। यहाँ कह रहे हैं हमारा विधाता कौन? मूर्खों का विधाता तो यही होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी बात पर पुरुषार्थहीन होते, हमने हमारा सब कुछ कर्मों के हाथ में सौंप दिया। क्या करें साहब, जैसा कर्म का हो जाए, हम क्या करें साहब, मैं क्या करूं। जैसे पुरुषार्थहीन व्यक्ति होते हैं ना, कोई भी काम खराब गलत हो जाने पर वो तुरंत उस चीज के, उस कार्य की जो ब्लेमिंग है वो किसी और के माथे, मैं कहता ये इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा, मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब खुद ही फटाफट मतलब दूसरे के माथे पर पटक देते हैं। कहते हैं ये पुरुषार्थहीन लोगों के काम है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत होते हैं। हमें जो ये जगत के जीव दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जगत के जीव जो दुखी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना विधातापन उन्होंने कर्म के हाथ में दे दिया। जो जीव धन की अभिलाषा रखेंगे उनका विधाता कर्म है, जो व्यक्ति जीवन की अभिलाषा रखेंगे उनका विधाता कर्म, कर्म ही उनका विधाता है। ऐसा है, माने बड़ी विचित्र है ये सब स्थिति। जीवन और धन अभिलाषी के लिए विधाता विधि है। विधाता विधि, विधि मतलब कर्म। विधि की विचित्रता दिखाई थी पीछे, वही कुआं खोदने वाले व्यक्ति की जल पाने के लिए मनुष्य ने खोदना शुरू किया, अंत में जाकर के कह दिया कि ये विधि का विधान है कितना क्रूर। विधि मतलब किसका विधान? कौन सा विधान? ये विधि का विधान कौन सा विधान है? हमने कई विधान पढ़े हैं, शांति विधान, पंच परमेश्वर विधान, रत्नत्रय विधान है, सिद्ध चक्र विधान, इंद्रध्वज विधान, कल्पद्रुम विधान। ये विधि का विधान कौन सा है? ये कौन सा विधान है कि भैया ये विधान वो है जो विधान करता कोई नहीं है लेकिन घटता सबके जीवन में है, ये वो विधान है। ये विधान करता कोई नहीं है लेकिन ये इस विधान के बिना किसी का जीवन चलता नहीं, उसका नाम है विधि का विधान। विधि माने कर्म, कर्म की जो रचना है, कर्म का जो स्वरूप है, कर्म के उदय जन्य बनने वाली जो परिस्थिति है सहज हुआ करती है। बड़ी अद्भुत स्थिति है, बड़ा स्वरूप ही कुछ अलग प्रकार का है। तो ये कह रहे हैं विधाता कौन है? किसका विधाता? ये जो व्यक्ति धन चाहेगा और जीवन चाहेगा उसके लिए विधाता विधि ही है। लेकिन जिनकी आशा नष्ट हुई, दूसरी पंक्ति के अंदर कितना मर्म भर दिया है। पहली लाइन हमारे लिए और दूसरी लाइन मुनिराजों के लिए, ऐसा है। पहली लाइन में हम आ गए हैं, कौन? जीवन और धन के अभिलाषी। मैं मरना नहीं चाहता, नहीं नहीं ये भगवान बचा लो मेरे को, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। अभी से ही देखो आप क्या संकट ने आकर के घेर लिया। छोटे छोटे बच्चों के कैसी कैसी बीमारियां हो जाती है। आप सोचते हैं हमारे पड़ोस में एक छोटा हुआ बच्चा, 5 साल का बच्चा है और डायबिटीज अनकंट्रोल। मतलब आप सोच नहीं सकते, और मतलब जवाब दे दिया डॉक्टरों ने, दिल्ली लेकर के भागे उसको। 4 साल का बालक, कैसे डायबिटीज इतनी, और सब चीज मतलब, और इतने ज्यादा प्रतिबंध उसके पूरे होल लाइफ के लिए। बच तो गया
लेकिन उसका कब खाना, क्या खाना, कितना खाना, किस समय खाना, और हर चीज बिल्कुल ऐसा, ये कैसी बोलो, ये विधि की ऐसा स्वरूप है ऐसा। महीने भर से हालत बहुत खराब है, 4 साल का बालक छोटा था, न स्कूल जा सकता है न पढ़ने जा सकता है, क्योंकि उसको तो यदि 8:15 पर यदि उसको ये चीज खानी है तो खानी ही है, बस फिर उससे कोई इफेक्ट बट नहीं है, कुछ नहीं होगा, बस ये होना ही है। दिन भर में इतने इंजेक्शन लगने हैं, इतना ये होना है और सब ये किस, हाँ इंसुलिन के बिना तो उसके बिना तो काम चलता ही नहीं है, उसके बिना तो कुछ दे ही नहीं सकते हैं। मतलब केला नहीं खा सकता, फल फ्रूट नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकते, दुनिया भर की चीजें बंद, और बिल्कुल इतना खाना, ये बस कैसा हो गया। और एकदम कुछ नहीं था, एकदम थोड़ा सा बुखार हुआ था, नॉर्मली दिखाया, कुछ पता नहीं क्या तो पकड़ में आ गई थी। कौन 4 साल के बच्चे की डायबिटीज चेक कराई, और घर में किसी के नहीं है, उसके माँ बाप के नहीं है, दादा दादी के नहीं, किसी के नहीं। की लीला बड़ी अपार। क्या अपाता के उदय में क्या क्या ऐसे काम है जो अपाता के उदय में नहीं देखे जाते हैं। पाप कर्म के उदय में बहुत विचित्रताएं देखी जाती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है, ऐसी दशाएं जगत में देखते हुए भी इसका दिल नहीं दहलता है, इसकी बुद्धि काम नहीं करती है, इसकी बुद्धि सही दिशा में लगती नहीं है, ढीठ हो गया है। आपको गणा जी की असाता दिख रही है, आपको अपनी असाता दिखनी चाहिए। सबको अपनी अपनी असाता। मैं कल फिर 2 सीढ़ियों से एकदम पाँव फिसला, मेरे को वापस याद आई कुछ नहीं, बस नॉर्मल भागते, मतलब उतरते हुए एक सीढ़ी से फिसल करके दूसरी सीढ़ी और उसके नीचे वाली सीढ़ी पर, अभी कुछ नहीं, सेकंड मात्र के लिए निकल पाया, उससे नॉर्मल कुछ नहीं, वो तो अभी तक चल रहा है। क्या करें, लेकिन कभी भी हो सकता है। तो कल तो बाद में मैंने उसके बारे में विचार किया, यार ये स्थिति कभी भी हो सकती है, जबकि बहुत ऐसा कोई बहुत उसमें नहीं था, मैं बहुत नॉर्मल वे में चल रहा था, कोई जमीन पर गीला नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन कभी भी शेयर हो सकता है यार, ये झटका तो कभी भी लग सकता है, खतरनाक है ये स्थिति। तो पेट्रोल कब खत्म हो जाए क्या पता, कौन से रोड पर, हम क्या कर रहे हैं, किधर भाग रहे हैं, हमें कुछ खबर ही नहीं है। ये जीवन और धन के अभिलाषी यदि आप बने रहेंगे, जीवन और धन के अभिलाषी का मतलब परतंत्र, पराधीन। आप परतंत्र हैं, आप पराधीन हैं, क्योंकि धन के आपको धन चाहिए, अब आप कुछ भी करेंगे, आपको जीवन को बचाना है तो आप कुछ भी करेंगे उसके लिए, आप पराधीन है। और पराधीनता का मतलब ये है कि आपने अपनी बागडोर किसी और के हाथ में सौंप दी है, और वो कोई और कौन है, वो है विधाता विधि, कर्म के हाथ में है। लेकिन जिनको इसकी आशा नहीं है, जिनके जीवन में इसकी आशा नष्ट हो गई है, उनका ये विधाता और ये विधि अर्थात ये कर्म क्या बिगाड़ने में समर्थ हो सकता है। इस तरह की कुछ बातें ये इस आगामी श्लोक में कहना चाहते हैं। बहुत मार्मिक चर्चाएं हैं, अपन कल इस प्रकरण को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। बोलिए, नहीं है निकल, नहीं जाना ना,
I'm sure you